दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल। बहुत साल पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य हुआ करता था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव भी था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही कर लिया करते थे, लेकिन रात होते ही सब लोग घरों के अंदर चले जाते थे और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे, और वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार दिया करता था। वह लोगों के बीच में डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियों को अपने गले में माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध में एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, लोग उस तरफ से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि उनको अंगुलीमाल से डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहनता है। इसलिए हम लोग बहुत डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुके। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचे, अंगुलीमाल अपनी गुफा से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हुआ था। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ते चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगे। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है? मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओगे। तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ पे जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस से कैसे जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को नहीं जोड़ सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसको तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल बुरे काम छोड़कर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। तो सभी मनुष्य को अपने बुरे कामों को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छाई ही मनुष्य को महान बनाती है।